आज मैं आपको गट बैक्टीरियो के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। गट कहते हैं पेट को, और आपके पेट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब होता है 100 खरब, और उन बैक्टीरियो का वजन 2 किलो होता है, जिसमें 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं और 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब गट में गुड बैक्टीरियो की संख्या कम हो जाता है और बैड बैक्टीरियो की संख्या ज़्यादा हो जाता है तो पेट खराब हो जाता है। और जब गट में बैड बैक्टीरियो की संख्या कम हो जाता है और गुड बैक्टीरियो की संख्या बढ़ जाता है, तब भी पेट खराब हो जाता है। यानी गुड बैक्टीरिया 80% और बैड बैक्टीरिया 20% का परसेंटेज ऊपर नीचे होगा तो पेट खराब ही रहेगा। जब तक आप 80 प्लस 20 के मात्रा को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, तब तक आप चाहे जितना दवा खा लीजिए, पेट ठीक नहीं रहेगा। पेट के अंदर है क्या? शुद्ध रूप से चमड़ा है, और चमड़ा कभी खराब नहीं होता है। तब आप पूछेंगे कि पेट के अंदर खराब क्या होता है। सभी लोगों का एक ही सवाल रहता है कि पेट के अंदर खराब क्या होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, पेट में जो 100 खरब बैक्टीरिया रहते हैं, सारा का सारा खेल उन्हीं बैक्टीरियो का रहता है। जब पेट के बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है या वे मृत हो जाते हैं, तब पेट में सैकड़ों रोग का जन्म होता है। पेट का बार बार झड़ना, पेट का फूलना, पेट में गुड़गुड़ होना, पेट में ऐठन होना, ढकार आना, नीचे से बदबूदार गैस छूटना, लेटरिन साफ न होना, ऐसे बहुत सारे रोगों का शुरुआत हो जाता है। इसके अलावा जब पेट खराब होता है तो इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर हो जाता है। बार बार सर्दी जुकाम होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, नींद न आने की समस्या उत्पन्न हो जाता है, हमेशा थकान रहने लगता है और मूड बार बार खराब होने लगता है और किसी काम को करने में मन भी नहीं लगता है। इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाता है जब गट के बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं। इन समस्याओं में लोग करते क्या है? जाते हैं सीधे मेडिकल स्टोर पर, कोई एंजाइम, कोई चूरन, कोई गैस की दवा खरीदते हैं और उसी को हमेशा खाते रहते हैं। उन लोगों को यही लगता है कि इससे हमारा पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, और उसी उम्मीद से साल 2 साल 5 साल 10 साल से लोग लगातार दवा खाते आ रहे हैं, फिर भी उनका पेट सही नहीं हुआ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप अपने पेट के मित्र बैक्टीरियो को स्वस्थ और मजबूत नहीं बनाएंगे और उनकी संख्या 100 खरब नहीं बनाएंगे, तब तक आप पेट की समस्या से निजात नहीं पा पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है? जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके आज से ही वह सारी बातों को अपने दिनचर्या में अपना लीजिए। जो भी कह रहा हूँ
उसके अनुसार आप अपना भोजन और भोजन का टाइमिंग बना लीजिए। आपके पेट के गट बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, स्वस्थ भी बन जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे और आपका पेट का समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहला काम, आपको दूध का सेवन नहीं करना है, चीनी का सेवन नहीं करना है और गेहूं की रोटी आपको नहीं खाना है। दूध, चीनी से बनी कोई भी चीज आपको नहीं खाना है, मैदा से बना कोई चीज नहीं खाना है और डालडा में तली हुई कोई भी चीज का सेवन आपको नहीं करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर तो कतई आपको नहीं खाना है। करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली सामान खाना है और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक वाला सामान ज्यादा से ज्यादा खाना है। फाइबर, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में गुड बैक्टीरियो को मजबूत बनाने का सबसे ज्यादा स्रोत पाया जाता है। गुड बैक्टीरिया जब ये फाइबर वाली सामान खाएंगे तो कमजोर होंगे या उनकी संख्या कम हुई होगी, तो ये सारे चीज बिल्कुल अपने आप इन सभी चीजों से पूर्ति हो जाएगा। कम जो बैक्टीरिया होंगे धीरे धीरे उनका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होंगे तो बलवान बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने भोजन में फाइबर वाली सामान, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक वाला सामान ज्यादा से ज्यादा सेवन करना शुरू कर दीजिए। सुबह उठ करके खाली पेट 2 सेब या 2 अनार या 2 मौसमी या 2 संतरा आप चबा चबा करके खाना शुरू कर दीजिए। जूस उसका नहीं पीना है, जूस पिएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसको आप चबा चबा करके खाएंगे तो उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा मिलेगा। जूस पीने से जो फाइबर की मात्रा होता है वह निकल जाता है, इसलिए जूस के बदले आप उसको खरीद करके घर ला करके सुबह उसको आराम से आप छील करके और उसको चबा चबा करके आप खाइए। सेब को छील करके नहीं खाना है, उसको छिलकी के साथ खाना है और अनार का दाना सहित चबा चबा करके आराम आराम से आपको खाना है। और भोजन में हरे सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है और अलग अलग प्रकार के जो भी दालें मिलती हैं उसका भी ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना है। और आप सफेद चावल के बदले उसीना चावल का सेवन करना शुरू कर दीजिए और रोटी के लिए आप जौ, जवार, बाजरा, मड़ुआ, मक्का के आटे का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके आसपास में प्योर देसी गाय का दही, छाछ, मट्ठा अगर मिल जाता है तो आपके गट के बैक्टीरियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर वह मिल जाए तो आप उसको सुबह खाली पेट 1 कटोरा लेना शुरू कर दीजिए। दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे गट के बैक्टीरियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इसलिए इसका सेवन करना आप शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी अंकुरित अनाज का सेवन करना शुरू कर दीजिए। भोजन से आधा घंटा पहले आपको इसबगोल का भूसी 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल करके पी लेना है। उसके बाद से ही आपको भोजन करना है और भोजन को खूब अच्छी तरह से चबा चबा करके तब खाना है। भोजन के टाइमिंग को एक समय पर
आपको फिक्स करना है। जब भी आप भोजन करें एक समय पर करें। मैं पूरा रिस्पांसिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। ऐसा आप मात्र 2 सप्ताह करके देखिए, आपके गट के बैक्टीरिया बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बन जाएंगे। उनकी संख्या 100 खरब पहुंच जाएगा और आपका पेट बिना दवा के बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप मेडिसिन फ्री जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। जब तक आप अपने पेट को सही नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई बात समझ में न आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का जवाब जरूर आपको दूंगा।